कितने सवाल पूछते हो तुम? हाँ, थोड़े टाइम में दी के बिना चैन नहीं मिलता है क्या तुम्हें? वैसे भी दी को बहुत सारे काम है, औरों के बारे में भी सोचना पड़ता है, मेरे बारे में, माँ के बारे में। और हमारे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर ना ही करो ना, तो बेटर है। तुम्हारी खुफियागिरी के जवाब नहीं देने वाली मैं, समझे? नहीं, वो क्या था कि बुलबुल रात हो रही है ना, तो इसीलिए मैंने फोन किया था। सुरेश, ये मुंबई है, यहाँ पे रात नहीं होती। तुम टेंशन मत लो। तुम्हारे गुड नाइट वाले टाइम से पहले मैं उसे खिड़की पर लेकर आऊंगी। ठीक है, बाय। मेरी गाड़ी ठोक दी। आंधी हो क्या तुम? अगर तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती तो इतनी बड़ी गाड़ी लेकर घूमती क्यों हो तुम? लुक मिस, तमीज से बात करो। तुम मुझे तमीज सिखा रही हो? मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी, इतना नुकसान करा दिया, और ऊपर से मुझे आके दिखा रही हो। गाड़ी का नुकसान हुआ है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं भिखारी नहीं हूँ। ओ या, भिखारी से थोड़ी सी बेटर। रखो पैसे, इसमें तुम्हारी नई बाइक आ जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हारी आंखों ने सब कुछ कह दिया मुझसे। जानती हूँ कि तुम्हें वाकई प्यार है। अगर तुम चाहो तो मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। तो मेरा शक बिल्कुल सही था, कोई और है इसकी जिंदगी में, इसीलिए पूरा इतना अनकंफर्टेबल हो रहा था। हाउ डेयर ही। इसको मैंने पहले कहीं देखा है। कहाँ देखा है? ऑस्ट्रेलिया? नो, यहीं पर कहीं। कम ऑन आलिया, थिंक हार्ड। इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता तो लगाना ही पड़ेगा। आलिया की पसंद पे नजर डालने की हिम्मत जो की है इस बहन जी ने। ताई जी, भाई कहाँ पर है? पता नहीं पुत्र। पता नहीं मतलब? अरे पूना से कोई क्लाइंट आए हुए हैं, उन्हीं के साथ होगा। पर तेरी शक्ल क्यों उतरी हुई है? क्या हो गया? कुछ नहीं ताई जी। अरे ताई जी प्लीज लीव मी अलोन। ये तो वही लड़की है जिसने भाई के खिलाफ मीडिया में बकवास की थी। अगर उस वक्त याद आ जाता तो पूरा मैटर वहीं का वहीं खत्म कर देती। पूरा व्हाट अ पैथेटिक चॉइस। तुम्हें यही लड़की मिली थी, इस घर की सबसे बड़ी दुश्मन। मुझे भाई को बताना ही होगा। पिक अप द फोन भाई। कम ऑन भाई, कहाँ हो आप? इस लड़की को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। आलिया इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। You'll have to pay for this। और ऐसा सबक सिखाऊंगी तुम्हें कि जिंदगी भर किसी से प्यार करने के लायक नहीं रहोगी तुम। हाँ, घड़ी खराब नहीं है, बस बैटरी खत्म हो गई थी, बदल दी, अब चल रही है ना। आप क्यों? वो मैं बस देख रही थी कि आज तारे कितने चमक रहे। नहीं? अच्छा, तारों को देख रही थी या तारों में किसी की शक्ल? दी तू भी ना, कितनी फिल्मी हो गई है। बुलबुल तू भी ना,
कितनी शर्मीली हो गई है। अच्छा सुन, मैं तुझे बताना चाहती थी कि कोई रूल नहीं है। तुझे अगर मुझसे पहले शादी करनी हो तो मुझे बता देना। तेरी खुशी की खातिर ना मैं खुद माँ से बात करूंगी। सुबह से मैं ही मिली थी तुझे बकरा बनाने के लिए। तो तूने ही ठेका ले रखा है सबको चिढ़ाने का, सबको परेशान करने का। अब पता चला कैसा लगता है। ओके मेरी माँ, आई प्रॉमिस आज के बाद मैं कभी किसी को नहीं चिढ़ाऊंगी। ओके, लेकिन तू प्लीज माँ को मत बताना। अब तेरी शादी के बाद ना बता देना। ये ना अरे दोनों बहनें ऐसी छिप छिप के कौन सी बातें करे जो माँ को नहीं बतानी है। चलो फटाफट माँ को बताओ क्या बात है। कुछ भी तो नहीं माँ, कुछ नहीं माँ, दी से पूछो। ओले मेरा बच्चा, तू कब से इतना बड़ा हो गया? मेरा शेर बच्चा, तेरे चेहरे पे ना फट से आ जाता है जब तुझे माँ से कुछ चाहिए होता है, जब तू नाराज होती है या जब तू माँ से कुछ छुपा रही होती है। अब मैं बताती हूँ ना माँ। नहीं माँ, आप ठीक बोल रहे हो, बात तो है। दरअसल बुलबुल है ना, उसके सर पे जो यूरो टूर का फितूर चढ़ा था ना, वो उतर गया। बुलबुल, तुझे बुखार तो नहीं है? सच में? ये चमत्कार कैसे हो गया? हाँ माँ, चमत्कार ही तो है। अपनी बुद्धू बहुत बड़ी हो गई। ये सब छोड़ो, इधर बैठो, बैठो आप। अरे कितनी मेहनत करते हो, सारा रसोई में काम है। नहीं, सारा दिन एक टांग पे काम करते रहते हो। तू जा तेल लेकर आ अंदर से। हाँ अभी थक नहीं जाते हो? इतना पाँव दर्द होता है। नहीं बस दबाने दो मुझे पाँव। ये रहते आजा आराम से। ओले मेरा बच्चा। क्यों इतनी मेहनत करते हो? अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हो आप। कहाँ करती हूँ मैं इतना काम है, तू बता। वैसे भी जब तू माँ बनेगी ना तब तुझे पता चलेगा कि माँ को बच्चों के काम में जरा भी थकावट नहीं होती। माँ के लिए तो सबसे अच्छा दिन वही होता है जब उसकी बेटी की शादी होती है। मैम आपका ये आपकी चुन्नी गिर रही थी, मैली हो जाती। थैंक यू। ओहो, यहाँ तो रामलीला चल रही है। लहू ओए, ये चोरों चक्कों की तरह छुप छुप के कैसे देख रही है? जो सरेआम नहीं दिखता है ना कब्बू जी, उसे छिप कर देखा जाता है। आप नहीं समझोगे, ये प्यार व्यार की बात है। सुरेश है ना, किसी सुंदर सी लड़की पर लट्टू हो गया, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। दिमाग तो ठिकाने है ना तेरा? ये निकल गया कहीं? मेरा दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर है। वैसे भी दिल तो है नहीं आपके पास, आप क्या समझोगे? उम्र हो गई है। उम्र हो गई है। ये ऊपर वाले ने भी ना छान के तुझे ना मेरी गोदी में डाला है, और कोई नहीं मिली थी। तो देख, अब कोई और पंगा ना ले लियो, समझ गई ना? और ये अपना मुंह और दिमाग दोनों बंद रखियो, और सुरेश से तो बिल्कुल दूर ही रहियो तू। ऐसे ही बोल रहे हो, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। जब सच सामने आएगा ना तो मुझे याद करना। इन दोनों के प्यार के सच को सामने लाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आती हूँ। हाँ माँ, हाँ लेकिन कहाँ भेज दिया आपने? यहाँ तो मेकिंग चार्जेस में ही दिवाला निकल जाएगा। इतनी महंगी दुकान है। अरे तो बिल्कुल चिंता मत कर। और देख, वो मिसेस सहगल है ना, मेरी बचपन की सहेली। हाँ वो है ना, वो उसको जानती है, दुकानदार को। उसने कहा कि वो अच्छा सा डिस्काउंट भी दिलाएगी। तो तू आराम से जा और मंगलसूत्र उठा ला। और वहाँ की डिजाइन ना A1 है, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह। माँ आप खुद बोलते हो कि जितनी बड़ी चादर हो उतनी ही पाँव फैलानी चाहिए। यहाँ तो 50,000 के नीचे कुछ नहीं मिलेगा। प्रज्ञा तू बिल्कुल चिंता मत कर। देख मैंने पैसे ना पहले से ही दे रखे, तू बस जा और मंगलसूत्र उठा ले। वैसे भी अब तो सब ठीक हो गया है ना, फिर तू इतनी चिंता क्यों कर रही? और तेरी शादी कौन सा रोज रोज आती है। चल सुन, संभाल के लेकर आना। ठीक है। दी क्या कहा बड़ी माँ ने? माँ ने कहा मंगलसूत्र लेकर सीधा घर जाना। हाँ तो ठीक है, तू मंगलसूत्र ले ले, मैं तब तक और कुछ देख लेती हूँ। क्यों, कुछ लेना तो है नहीं? कौन सा देखने के पैसे लग रहे हैं, और वैसे भी इतनी बड़ी दुकान है, देखने दे। पागल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।